गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे हम समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो ये क्या होता है, मान लीजिए कि U क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट है, और A U का एक उप समुच्चय है। ठीक है, A क्या है, U का एक सबसेट है। तो A का पूरक समुच्चय U के उन अवयव का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं है, यानी जो अवयव A में नहीं है वो क्या होगा, A का पूरक होगा। ठीक है, या A का कॉम्प्लीमेंट होगा। प्रतीकात्मक रूप से हम U के सापेक्ष A के पूरक को प्रतीक इसको पढ़ते हैं A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, से निरूपित करते हैं। अतः A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू U पर x डज नॉट बिलोंग टू A। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट, और उसको लिखते हैं हम A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A। ठीक है, इसका मतलब तो यही होगा कि जो अवयव U में है पर A में नहीं है। ठीक है, यही है इसका मतलब भी। तो ये क्या हो जाएगा आपका A कॉम्प्लीमेंट। अब है आपके पूरक से संबंधित कुछ गुणधर्म। ठीक है, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है पूरक नियम। तो ये क्या होता है, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, U के, यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, दूसरा है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, फाइव। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसे अवयव जो A में नहीं है। ठीक है, U का ऐसे अवयव जो A में नहीं है, तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका, फाइव, रिक्त समुच्चय। फिर है आपका दूसरा डिमॉर्गन लॉ या डिमॉर्गन का नियम। ठीक है, ये क्या होता है आपका A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा किसके बराबर होता है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरा है आपका A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये होता है आपका A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। फिर है द्विपूरक नियम, यानी अगर हम किसी का डबल कॉम्प्लीमेंट निकालें, यानी एक कॉम्प्लीमेंट का एक कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमेशा क्या आएगा, A आएगा। ठीक है, चौथा है फाई और U का क्या है, फाई डैश और U के नियम। तो फाई डैश आपका क्या होगा, U होगा, और U डैश क्या होगा आपका, फाई होगा। ठीक है, ये तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि फाई तो रिक्त समुच्चय होता है, तो फाई डैश यानी U आ जाएगा, और U यूनिवर्सल सेट होता है, U डैश यानी ऐसा U डैश में कौन से अवयव होंगे, कोई भी अवयव नहीं होंगे, तो किसके बराबर आ जाएगा, फाई के बराबर। ठीक है, अब इसी से संबंधित आपकी प्रश्नावली 1-5 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि U बराबर यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A बराबर है 1 2 3 4, B बराबर 2 4 6 8, और C बराबर 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो करते हैं इनको। तो पहला है A कॉम्प्लीमेंट यानी U माइनस A, तो वे अवयव जो U में है परंतु A में नहीं है। तो A में कौन से नहीं है, ये है 1 2 3 4। ठीक है, और ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो A में कौन से नहीं है, ये वाले 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसी प्रकार B कॉम्प्लीमेंट U माइनस B, इसमें है आपके 2 4 6 8। तो क्या कौन कौन से आ जाएंगे, 1 3 5 7 और 9। ठीक है बच्चों, 9। ठीक है, फिर है A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा U माइनस, कॉम्प्लीमेंट कैसा आता है, U माइनस उस समुच्चय को क्या करेंगे, उससे U से माइनस कर देते हैं, यानी U माइनस A यूनियन C। तो A यूनियन C आपका क्या आएगा, यहाँ देखो A यूनियन C आएगा आपका 1 2 3 4 और 5 6। तो U माइनस A आपका कितना आएगा, सॉरी U माइनस A यूनियन C, यानी A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपका 7 8 और 9। ठीक है, इसी प्रकार A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो U माइनस A यूनियन B, वे जो U में है किंतु A यूनियन B में नहीं है। ठीक है, तो A यूनियन B आपका कितना आएगा, A यूनियन B, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 6 8। तो दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा आपका, कौन कौन से नहीं है इसमें, एक तो 5 नहीं है। ठीक है, 5, फिर 7 और 9। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। और फिफ्थ वाला है A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये तो आपको पता है। ठीक है, द्विपूरक नियम है,
तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपका ए, यानी 1 2 3 4। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट तो यह आ जाएगा आपका यू माइनस बी माइनस सी, ठीक है। यू में से बी माइनस सी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये है आपका यू और माइनस बी माइनस सी, तो बी माइनस सी आपका कितना आएगा, बी है आपका 2 4 6 8 माइनस सी, तो ऐसे अगर जो बी में हैं किंतु सी में नहीं है, तो सी में कौन कौन से नहीं है आपके, 2 और 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 और 8, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ऐसे अवयव जो यू में है पर बी माइनस सी में नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है इसमें, 1 3 4 5 6 7 और 9, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, इफ़ यदि यू बराबर ये दिया है तो इनके हमें पूरक निकालने हैं, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। ये आप कर लोगे, ठीक है। इसमें एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, इसमें बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें सी कॉम्प्लीमेंट और इसमें डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। प्राकृतिक समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हो, यानी यूनिवर्सल सेट मानना है हमें किसको, यू को। निम्नलिखित समुच्चय के पूरक लिखिए, ठीक है। तो यू बराबर था आपका एक्स एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो माना इसको हमने ए ले लिया, ठीक है। तो ए बराबर मान लिया हमने एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है, ठीक है, यानी 2 4 6 8। और अब निकालना हमें एक कॉम्प्लीमेंट, तो यू माइनस ए, यानी प्राकृतिक संख्या में से सम संख्या को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, विषम संख्या, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 1 3 5 डैश, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, एक कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है, ठीक है। सेकेंड वाला है बी बराबर एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक विषम संख्या है, ठीक है। तो इसमें यू माइनस बी क्या आ जाएगा आपका, बी कॉम्प्लीमेंट सम संख्या आ जाएगा, ठीक है, यानी 2 4 6 डैश, ठीक है। तो हम लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत क्या है, सम संख्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड में। माना सी बराबर, ठीक है, वो दिया था हमें समुच्चय था एक्स एज एक्स संख्या 3 का एक धन गुणा, यानी 3 6 9 12, ठीक है। अब सी कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस सी, तो इसमें कौन कौन से आपके, ये वाला माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, यानी 3 के गुणज नहीं आएंगे उसमें। तो ये सी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, एक्स एज एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स संख्या 3 का गुणज नहीं है, ठीक है। फिर है आपका फोर्थ वाला, माना डी बराबर एक्स सदैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, यानी 2 3 5 7 11 13, ठीक है। आगे 17 19 23, ठीक है। तो डी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस प्राकृतिक संख्याओं में से हम अभाज्य संख्या को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 4 6 8, ठीक है। आगे 9 10 12। तो डी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, एक्स सदैट एक्स बिलोंग्स टू एन एक भाज्य संख्या है, और एक्स बराबर आपका यहाँ क्या है, एक भी है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक भी है, तो एक आपका ना तो भाज्य होता ना ही अभाज्य, तो इसलिए हमने एक्स को, ये एक्स बराबर एक को अलग लिखा है, ठीक है। भाज्य संख्या और इसमें क्या है, एक भी है, ठीक है। तो माना फिर फिफ्थ वाला है, माना ई बराबर एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, यानी पहली संख्या कौन सी, 15, फिर 30, फिर 45 60, फिर ऐसे ही 75, ठीक है। उनमें क्या आएगा, मतलब 15 15 का गैप आएगा। तो एक कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ई प्राकृतिक संख्या में से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 2 3 4 डैश, यानी इसमें ना तो 15 आएगा, ना ही 30 आएगा आपका, ना 45 ना 60, ठीक है। जो भी क्या होंगे 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएँ हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट को हम समुच्चय रूप लिख सकते हैं, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एन जो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, ठीक है। अब सिक्स वाला आपका एफ बराबर एक्स एक पूर्ण संख्या है, ठीक है।
एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग यानी कौन कौन सी होती है आपकी, 1, 4, 9, 16, फिर 25, 36, 49, 64। ठीक है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपका, यू माइनस, ये माइनस कर देंगे, तो इसमें कौन कौन से आएंगे आपके, 2, 3 जो क्या होंगे, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। तो एफ कॉम्प्लीमेंट को हम क्या ले सकते हैं, एफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स एज एट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आपका 7th वाला, माना जी बराबर एक्स एज एट एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो इसका भी आप क्या आ जाएगा, 1, 8, 27, 64, फिर 125, उसके बाद 216, ठीक है, फिर 343, फिर 512। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे u माइनस दिस, तो ये आ जाएगा आपका 2, 3, 5, 6, मतलब ये वाली संख्या नहीं होंगी उसमें। तो जी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ जाएगा, एक्स एज एट एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, सेम जैसे हमने ऊपर वाला किया था। फिर आपका 8th वाला है, इसको मान लिया हमने h बराबर एक्स एज एट एक्स, ये हमारे पास था x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो h कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ जाएगा, जिसमें 3 नहीं होगा, तो लिख देंगे हम h कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स एज एक्स बिलोंग टू n तथा x डज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, उसका उल्टा। ठीक है, यानी उसके वो अवयव जो उसमें उसके समुच्चय में नहीं होते। ठीक है, तो उसके पूरक में वो अवयव आते हैं जो उस समुच्चय में नहीं होंगे। ठीक है, यानी आपका एक क्या जाएगा, 1, 2 पर 3 आएगा सीधा, 4, फिर 5, 6, ऐसे ही कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, सिर्फ 3 आएगा इसमें। अब आपका क्या है, 9th वाला है, आई बराबर एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। इसको हमने सॉल्व किया, तो ये आएगा आपका 5 उधर जाएगा, तो 2x बराबर 9 माइनस 5, 4, तो x बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, एक्स एज एट एक्स बिलोंग्स टू एन तथा एक्स डज नॉट इक्वल टू 2, यानी ये आ जाएगा आपका 1, 2 नहीं आएगा, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर जे बराबर है आपका एक्स एज एट एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन क्या है, 7। ठीक है, तो जे आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी 7, 8, 9, 10। ठीक है, मतलब 7 से ज़्यादा आएगा या उसके बराबर। ठीक है, तो जे कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, एक्स एज एक्स बिलोंग टू एन तथा एक्स जो इसमें नहीं है, यानी इसका उल्टा, यानी एक्स अगर 7 से छोटा होगा। ठीक है, जे में आपके क्या थे, 7, 8, 9, या जे कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे जो इसमें नहीं होंगे, यानी इसमें 1 से 6 तक नहीं है, तो एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, नहीं सॉरी, लेस देन 7। तो जे कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, फिर 11th वाला है आपका के बराबर एक्स एज एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तथा 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू जब सॉल्व किया, ये वहाँ जाएगा, कितना होगा, 10 × 1 2x, ये होगा। जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, ये होगा 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, यानी 9। तो 2x ग्रेटर देन 9, तो x ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, तो यानी ये है आपका 9/2, यानी कितना होगा, 4/5 होगा। तो x क्या है, 4/5 से बड़ा है, तो 4/5 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता, तो 4/5 से बड़े आपका नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, डेड। ठीक है, तो इसमें इसके कॉम्प्लीमेंट आपके क्या आएंगे, इससे छोटे एलिमेंट आएंगे, यानी x इज लेस देन 9/2, तो यानी आपका क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो हम लिखेंगे के कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन तथा x लेस देन 9/2। तो दिस इम्प्लाइज के कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, यदि u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए बराबर 2, 4, 6, 8, बी बराबर है 2, 3, 5, 7, तो सत्यापित कीजिए कि, यानी ये दोनों क्या हैं आपके, डिमॉर्गन्स लॉ है, तो हमें डिमॉर्गन्स लॉ को इसके लिए प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। ठीक है, तो यू बराबर हमें ये दिया था। ठीक है, ए बराबर ये और बी बराबर ये। ठीक है, तो पहला था हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमें ये प्रूव करना है। तो पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी आपका क्या आ जाएगा, 2, 4, 3, सॉरी हाँ 2, 3, 4, 5, 6 और 8, इन दोनों का यूनियन, यानी ठीक है, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए यूनियन बी, तो ये है आपका यू और ये है आपका ए यूनियन बी। तो ऐसे अब जो
यू में तो हैं पर ए यूनियन बी में नहीं है। तो ए यूनियन बी आपके कौन कौन से नहीं है, एक तो 1 नहीं है, एक यहाँ से लास्ट में 9 नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा 1 और 9, ठीक है। फिर आपका ए कॉम्प्लीमेंट, अब हम ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। ए कॉम्प्लीमेंट आपका कितना आएगा, यू माइनस ए, यानी ऐसे एलिमेंट जो यू में है पर ए में नहीं है, तो कौन कौन से नहीं है आपके, 1 3 5 7 9। फिर है बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, ऐसे है जो यू में है बी में नहीं है, तो बी में आपके कौन कौन से नहीं है, ये है आपका 2 3 5 7, तो कौन कौन से नहीं है, 1 4 6 8 और 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, एक तो ये वाला है 1, ठीक है, एक है आपका 9, तो यह आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 9। तो यहाँ से क्या आया आपका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने प्रूव कर दिया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब सेकंड वाला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले उसी तरह जैसे हमने क्या ऊपर किया था, तो पहले निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। दोनों में आपका कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन सा, 2, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो यू से हम इसको माइनस करेंगे, यानी 2 इससे माइनस हो जाएगा, तो कौन कौन से बचेंगे आपके, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें निकालना है राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है 1 3 5 7 9, और बी कॉम्प्लीमेंट भी आपको पता है 1 4 6 8 9, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में एक कॉम्प्लीमेंट अभी आपको बताया था 1 3 5 7 9, और बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन, दोनों को यूनियन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 3, पर आगे अब सिर्फ एक ही बार लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ 2 बार था, फिर एक ही बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1 3 4 5 6 7 8 9, जो कि किसके बराबर था आपका, राइट हैंड साइड के। तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जो हमें प्रूव करना था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपके दोनों डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचे, ठीक है। वेन डायग्राम आपको पता है, जैसे हम क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर सर्कल बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम समुच्चों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उसके यूनियन को, इंटरसेक्शन को। तो अब इसी के माध्यम से हमें इन चारों को क्या करना है, दिखाना है उस वेन आरेख में, वेन आरेख में, ठीक है। तो करते हैं। तो ये है आपका वेन डायग्राम। तो ये आपका जो ये होता है, ये पूरा यहाँ से ये अंदर वाला जहाँ मैंने कलर नहीं किया, ये आपका क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। तो जो इसके बाहर होगा वो आपका क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो उसके बाहर वाले को मैंने क्या किया है, ऐसे सेट किया, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके इक्वल होता है, डिमॉर्गन्स लॉ से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपका कौन सा वाला था, ये आपका कौन सा है, ये वाला, ठीक है, सेकंड वाला है, ठीक है। तो ये दोनों का आपका ये वाला वेन डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, हमेशा यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। यू में से हम इसको हटा देंगे, तो ये आपका ये जो बच जाएगा, ये आपका क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर सेकंड वाला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट डि मॉर्गन नियम द्वारा, जैसा भाग 1 में दर्शाया गया है, ठीक है, ये वाला। तो जो इस कलर से जो सेट किया गया है, ये आपका क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी है, और ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दोनों ये आपका ये आ गया, ठीक ठीक है। अब आपका थर्ड वाला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, जो आपका बीच वाला है जो मैंने कलर नहीं किया, ये आपका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ जाएगा, ये बाहर वाला आ जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपका ये आ गया, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी आपका इसके इक्वल होता है। तो इसका सेट भी, इसका वेन डायग्राम भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों डायग्राम आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का
समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है, ठीक है। यू क्या है? सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, ठीक है। कम से कम यानी ज़्यादा भी हो सकता है, तीनों भी 60 अंश से भिन्न हो सकते हैं, ठीक है, मगर एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, हम जानते हैं कि संभावित त्रिभुज में सभी कोणों की माप क्या होती है? 60 अंश होती है। तो क्या है? ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कोई भी त्रिभुज संबाहु नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि ए ऐसा त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण क्या है? 60 अंश से भिन्न है। तो अगर किसी त्रिभुज में एक कोण अगर 60 अंश से भिन्न होगा तो संभाव त्रिभुज नहीं होगा। तो यानी कि क्योंकि उसमें कम से कम एक कोण क्या है? 60 अंश से भिन्न है, तो एक कॉम्प्लीमेंट आपका क्या रहेगा? अवयव का समुच्चय जो यू में है किंतु ए में नहीं है, यानी इसको हम लिख सकते हैं यू माइनस ए, ठीक है। ऐसे त्रिभुजों का ऐसे त्रिभुज जो यू में हैं पर ए में नहीं है, पर तो ए में कौन से त्रिभुज नहीं है आपके? कौन से नहीं है? संभाव त्रिभुज। तो आपका एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा संभाव त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है बच्चों।